हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल DIY टेक बाय रवि। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं pd.read CSV के अदर पैरामीटर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने CSV को रीड करना सीखा था। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो CSV फाइल है वो हो सकता है आपका डेलीमीटर अलग हो, कोमा की जगह कोई और डेलीमीटर हो, या फिर आपको 2 रो स्किप करने हैं, या आपको एक पर्टिकुलर डेटा ही उठाना है CSV फाइल से। तो वो सब कैसे करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल रीड कर लेता हूँ। रीड करने के लिए मुझको करना पड़ेगा इंपोर्ट pandas एज pd, देन उसके बाद df डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट रीड CSV मेथड ब्रैकेट में फाइल पाथ क्या था, फाइल का नेम है products डॉट CSV, और यहाँ पे मैं पूरा पाथ पास कर देता हूँ जो कि है डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरी फाइल है प्रोडक्ट के नाम से। तो यहाँ से मैं पाथ पिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके कंप्लीट पाथ पास कर दूंगा मैं। तो ये मैंने यहाँ पास कर दिया, और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट tf डॉट हेड। तो ये कर दिया मैंने दोस्तों। और इसको रन करके देख लेते हैं। मेरे को रन करना है रीड CSV 2। रन कर दिया है। रन करने के बाद आउटपुट आ गया है। तो 5 रो का आउटपुट आ गया है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी और अदर जो कॉलम जो भी है उसमें आउटपुट आ गया है। अब दोस्तों हो क्या सकता है, फॉर एग्जांपल ये तो मेरा डेटा सिंपल है, सिंपल CSV बनी हुई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ CSV को, और उसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट 1 नाम दे देता हूँ इसका, और इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद मैं 2 रो इसको स्किप कर देता हूँ और इसको फिर रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो इसने इसको ठीक से रीड कर लिया, क्योंकि सिर्फ स्पेस था, स्पेस के अलावा कुछ था नहीं। तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ 1 2। तो इस तरह की फाइल हो सकती है आपकी, गलती से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है उसमें। तो अब चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो एरर आ गया दोस्तों, क्योंकि ये रीड नहीं कर पाया, क्योंकि इसको डेलीमीटर ही नहीं मिला। pandas एरर, पार्सर एरर टोकेनाइजिंग डेटा एक्सपेक्टेड 1 फील्ड्स इन लाइन 3 सो 7। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं फील्ड मिल रहा था। तो इसको कैसे हम बाईपास कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ दे देता हूँ फाइल पाथ और बफर इक्वल टू पास कर दिया मैंने ये पाथ कोमा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतने सारे ऑप्शन होते हैं, हम इतने सारे ऑप्शन नहीं यूज़ करने वाले हैं, जितने की ज़रूरत हमें पड़ती है वो यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पास करूँगा स्किप रोज। तो यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं स्किप रोज इक्वल टू 2। तो एक बार अब रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो दोस्तों जब हमने स्किप रोज किया, उसके बाद इसने डेटा को अच्छे से रीड कर लिया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग की 2 रो स्किप कर दी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो रन करके देखते हैं, तो इसने एरर दे दिया। तो इस तरीके से हम स्किप रोज का यूज़ कर सकते हैं। आइए अदर पैरामीटर्स देख लेते हैं। फाइल पाथ और बफर हमने दे दिए यहाँ पे। फाइल का पाथ देने के लिए है, और लोकेशन ऑफ द CSV फाइल इट एक्सेप्ट्स एनी स्ट्रिंग पाथ और URL ऑफ द फाइल। आप ऑनलाइन कोई फाइल पढ़िए वो भी दे सकते हैं इसको। सेपरेटर इट स्टैंड्स फॉर सेपरेटर, डिफ़ॉल्ट इज कोमा। तो सेपरेटर क्या है, अगर आपकी फाइल पाइप से सेपरेट है तो आपको यहाँ पे पाइप पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल डबल पाइप है, और या फिर बैकस्लैश हो सकता है, किसी भी तरीके से आपकी फाइल सेपरेटेड है तो वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा सेपरेटर में। तीसरा है हेडर। तो दोस्तों आपको हेडर पास करना है। फॉर एग्जांपल आपका डेटा सबसे लास्ट रो में, आपका डेटा एक CSV फाइल में है, लेकिन सबसे लास्ट रो में हेडर दिया हुआ है, तो उसके लिए आप पास कर सकते हैं इट। हेडर के अंदर चलते हैं। इट एक्सेप्ट्स इंट ए लिस्ट ऑफ इंट रो नंबर टू यूज एज द कॉलम नेम्स एंड द स्टार्ट ऑफ द डेटा। तो डेटा कहाँ से स्टार्ट करना है, हेडर कौन सा देना है। तो एक बार हम यहाँ पे स्किप रोज हटा करके हेडर पास करते हैं।
हेडर इक्वल टू 3। एक बार रन करते हैं। थ्री में इसने एक रो ज़्यादा ले लिया, 2 पास किया हमने, तो 2 में इसने हेडर बिल्कुल सही से ले लिया है। तो जो हेडर वाला पैरामीटर है वो काम कैसे करता है, आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी CSV फाइल को रीड करना, वहाँ पे आप हेडर इक्वल टू पास कर दीजिए, तो जिस भी रो में हेडर है वहाँ से ये डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले का स्किप कर देगा। स्किप रोज देख लिया हमने, हेडर देख लिया, देन चलते हैं सेपरेटर। तो आपको पता ही है, सेपरेटर में जस्ट पाइप पास करना है, जिस तरह का भी फाइल सेपरेटेड है आपकी उस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों यूज़ कॉल्स की। तो इस फाइल में हो सकता है 100 कॉलम हो, लेकिन मेरे को 2 ही कॉलम यूज़ करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं यूज़ कॉल्स। तो यूज़ कॉल्स क्या करता है, रिट्रीव्स ओनली सेलेक्टेड कॉलम फ्रॉम द CSV फाइल्स। तो चलिए एक बार उसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर भी दे देता हूँ और इसकी प्रोज भी ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी प्रोज इक्वल टू 2। एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो इसने ज़्यादा ही स्किप कर दिया, तो आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्किप रोज या हेडर। तो इसके प्रोज में यहाँ 0 कर देता हूँ। हेडर के बाद में देना है कॉल्स, कॉल्स इक्वल टू, और जैसे कि यहाँ पे था ऑर्डर अंडरस्कोर ID कोमा, दूसरे कॉलम का नाम क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ जाके, एडिट ऑर्डर स्पेस ID है, नोट, ये मैंने पास कर दिया। देन सेकंड क्या है, सेकंड मेरे को यूज़ करना है कैटेगरी। तो कैटेगरी 3rd कॉलम है, प्रोडक्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम यूज़ कर रहा हूँ। कॉल्स नहीं होता है, यूज़ कॉल्स होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डर ID और कैटेगरी 1st और 3rd कॉलम आया, बाकी कॉलम स्किप हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको जो भी कॉलम रखने हैं उसका आप नाम पास कर सकते हैं कि आपकी उस फाइल में से आपको क्या क्या कॉलम रखना है। आगे चलते हैं, फिर है n रोज। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें से सिर्फ 5 ही रो चाहिए, मेरे को सारी रो नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं हेड हटा देता हूँ, या फिर हेड में पास कर देता हूँ 10, कोमा n रोज इक्वल टू 10 या 7 कर देता हूँ मैं। अभी रन करते हैं इसको। तो ये रिटर्न करके देगा उस फाइल में से कितनी रोज रीड करनी है। तो मैंने यहाँ पे हेड में 10 दिया हुआ है, बट 7 ही रोज आई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 पास किया, नंबर ऑफ रोज 7। अगर मैं 20 पास करता हूँ तो यहाँ पे 10 दिखाएगा, क्योंकि हेड में 10 दिया हुआ है, बट पूरे डेटा फ्रेम में 20 रोज ही आएंगी। तो जैसे आपका बहुत बड़ा डेटा का चंक है और आपको उसमें से कुछ ही रोज रीड करनी है, तो आप n रोज से उसमें पास कर सकते हैं। थर्ड देख लेते क्या है, इंडेक्स कॉलम। इफ नन देर आर नो इंडेक्स नंबर डिस्प्लेड। अभी आप देखेंगे तो इंडेक्स नंबर इसने खुद से बना के दिया है 0 1 2 3। हम क्या पास कर सकते हैं, हम अपना इंडेक्स कॉलम पास कर सकते हैं। इंडेक्स कॉलम इक्वल टू मैंने इसमें दे दिया ऑर्डर ID। तो अब ये एक्स्ट्रा कॉलम नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ID को ही इंडेक्स बना देगा। तो देखिए ऑर्डर ID और कैटेगरी इंडेक्स बना दिया इसने, सिर्फ 2 ही कॉलम दिखाए हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और पैरामीटर भी देख लेते हैं। हमने इंडेक्स कॉलम तक देख लिया है। इंडेक्स कॉलम के बाद स्किप रोज भी हमने देख लिया था। अब होता है डी टाइप। तो दोस्तों डी टाइप क्या होता है, आप इसमें डिक्शनरी पास कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो जैसे कि आपका डेटा फ्रेम है और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये यूज़ कॉल्स हटा देता हूँ इसमें से, क्योंकि यूज़ कॉल्स की वजह से वो जितना कॉलम हम यूज़ करेंगे वही दिखाएगा। एक बार इसको रन कर लेता हूँ। तो अब इसमें डेटा बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट है आपका, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी है, लेकिन सोचिए वही प्रोडक्ट के नेम की जगह पे यहाँ प्रोडक्ट ID होता और वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके चाहिए, और यहाँ पे वो न्यूमेरिक आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पास कर सकते हैं डी टाइप। डी टाइप इक्वल टू आप यहाँ पे डिक्शनरी पास कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के लिए, सिंगल कॉलम के लिए ऐसे ही पास करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पास करता हूँ यहाँ पे अमाउंट इन INR
कॉलन, यहाँ पे मैं पास करता हूँ str। तो एक बार रन करके देखते हैं। अभी मेरा ये न्यूमेरिक में दिख रहा है क्योंकि राइट अलाइंड है। df.info एक फंक्शन है जो पूरी डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन देगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। dtypes object 6, तो सब कुछ इसने ऑब्जेक्ट बना दिया है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर इसको ट्राई करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग को वो एज ए ऑब्जेक्ट रीड करता है और न्यूमेरिक को इंट। तो देखिए ये यहाँ पे इंट वैल्यू है, कैसे पता चलेगा? जब मैंने इन्फो पे क्लिक किया, df.info किया, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट इन INR इंट 64 है। और जैसे ही मैं कोमा करके डी टाइप कन्वर्ट कर दूंगा str में, तो ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का तो इस तरीके से हम डायरेक्टली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो। ऊपर ही, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आगे चलते हैं। अब है ट्रू वैल्यूज़ लिस्ट। अगर इसके अंदर ट्रू वैल्यूज़ हैं तो कंसीडर एज ट्रू करनी है इन एडिशन टू केस सेंसिटिव वेरिएंट ऑफ ट्रू। मतलब TRUE लिखा है, कैपिटल में TRUE लिखा है, किसी भी टाइप का लिखा हो, तो अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो वो वैल्यूज़ केस सेंसिटिव होने के बाद भी कन्वर्ट कर देगा ट्रू। ऐसे ही फॉल्स वैल्यू के लिए करेगा। उसके बाद है डेट फॉर्मेट str। तो ये काम कीजिए दोस्तों। हो सकता है आपकी फाइल में जो डेट का फॉर्मेट है वो इस तरह के का हो 2024-March-01। तो ये डिफ़ॉल्टली इसको रीड नहीं करता है बाई चांस। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोमा करके डेट, एक बार देख लेते हैं क्या नाम है, date_format str। तो इसमें मैं क्या दूंगा, %y डेट है इसमें। पहले डेट का फॉर्मेट मेरे को इसमें से देखना पड़ेगा। डेट का फॉर्मेट क्या है, 1/6/2016। तो जैसा इसमें दिया वैसे ही पास करना पड़ेगा मुझे। तो एक बार देख लेता हूँ मैं, 1/6/1/10। तो मंथ, डे और ईयर है। तो मंथ, डे, ईयर को मैं कैसे पास करूँगा, %m %day %y। रन करके देख लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं एक बार। तो इसने ये ठीक से रीड कर लिया है। अगर आपका फॉर्मेट कुछ और हो तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कोड कैरेक्टर। तो दोस्तों क्या होता है आपके डेटा में, वैसे तो डिफ़ॉल्ट कोड कैरेक्टर क्या होता है, QUOTECHAR। डिफ़ॉल्ट कोड कैरेक्टर होता है आपका डबल कोट्स। किसी वजह से अगर ये डबल कोट्स नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंगल कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल कोड चेंज करना पड़ेगा। फिर एक चलते हैं, लास्ट इम्पोर्टेंट है एनकोडिंग स्ट्रिंग। तो दोस्तों क्या होता है, आपकी जो टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, वो किसी भी एनकोडिंग में बनाई जा सकती है। डिफरेंट सिस्टम से आती है। तो कई बार आपकी फाइल रीड नहीं हो पाती है, एनकोडिंग की एरर देता है। तो आप यहाँ पे एनकोडिंग पास कर सकते हैं। एनकोडिंग इक्वल टू डिफ़ॉल्ट जो होती है वो UTF-8 होती है। और अगर UTF-8 पे नहीं चल पा रही है आपकी CSV फाइल, तो आप उसको UTF-32, 64 या फिर आप जो भी अदर कोई एनकोडिंग है उसमें, तो गूगल से सर्च करके आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो एक बार रन कर लेते हैं फाइन। UTF-64 कुछ भी नहीं होता है, UTF-8 में डिफ़ॉल्ट डालता हूँ। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। गड़बड़ ये हुई है इसमें, कोड कैरेक्टर जो हमने दिया है, कोड कैरेक्टर हमें नहीं देना। वो सिंगल कोड को एज ए कोड मान करके रन कर रहा है, तो इसलिए एरर दे रहा है।
कोटिंग इनेबल्ड है तो कोट कैरेक्टर आपको देना ही पड़ेगा। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हमारे में कोट कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट वैसे भी काम कर, ये रन हो गया है UTF-8 पे, और नहीं भी देंगे तब भी चलेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग वही है। कोमा जैसे कोट कैरेक्टर है, कोट कैरेक्टर नहीं चल रहा था, कोट कैरेक्टर हम इसमें सिंगल कोट में ये दे देंगे तब भी ये चलेगा, नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। तो कुछ चीज़ें पहले से ही डिफ़ॉल्टली सेट की गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी तरह की CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। कहाँ पे आपको स्किप करना है रोज़, कितनी रोज़ आपको रिटर्न में चाहिए, ये सब आप इसमें पहले से ही बता सकते हैं। डेटा टाइप कन्वर्ट करना ही करना है, इंडेक्स का कॉलम बनाना है कि नहीं बनाना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।